नमस्कार दोस्तों, ये ट्रिग्नोमेट्री की नेक्स्ट वीडियो है। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपसे 10 से 12 वीडियो डालूंगा और आपको ट्रिग्नोमेट्री में वो सारी चीज़ मैं सिखाऊंगा आपको जहाँ जहाँ आपको अड़चन आती है, और बेसिक से आपको सिखाऊंगा और लास्ट तक सिखाऊंगा। इस वीडियो के अंदर आपको आखिर तक बने रहना होगा, क्योंकि इसमें मैं 39 वो फॉर्मूले आपको सिखाऊंगा जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्री का 10th क्लास तो पूरा कर देगा, और 36 वो एंगल जो साइन थीटा, साइन 30, साइन 40, कोस 30 वो सारे आपको बताएंगे। तो इसके लिए आपको आखिर तक वीडियो में बने रहिए। ट्रिग्नोमेट्री है क्या? जैसे मैंने पहली वीडियो में आपको बताया, ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ और सिर्फ ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें ये एंगल राइट एंगल होता है। इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, जो पी से डिनोट करते हैं। इसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं। इसको बेस कहते हैं, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं। ये सबसे पहले आपको लिखना ही लिखना है, लेकिन ये दोनों चीज़ चेंज हो सकती हैं। बेस आपका जो परपेंडिकुलर है वो बेस हो सकता है और बेस परपेंडिकुलर हो सकता है, लेकिन हाइपोटेन्यूस हमेशा हाइपोटेन्यूस ही रहेगा। एक चीज़। दूसरे, किसी भी हालत में जो हाइपोटेन्यूस होगा वो बड़ा ही होगा। किसी भी हालत में हाइपोटेन्यूस बड़ा ही होगा। तीन जो साइड्स हैं उसमें हाइपोटेन्यूस ऑलवेज बड़ा होगा। यदि ये बड़ा नहीं है तो इट मीन्स इट इज़ नॉट ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब हम ये यदि आपने लिख लिया हो तो अगले चलते हैं। अब इसमें जो सबसे पहले हम 6 आपको रेशो के फार्मूले बताएंगे। ये मैंने देखो रेशो लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके लिए एक चीज़ आपको याद भी होगी, आपके टीचर्स पढ़ाते भी होंगे, वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। आप लिखिए पंडित बद्री प्रसाद, बद्री अलग अलग ही ध्यान रखना, प्रसाद नीचे हर बोले। ये कोई बड़ी चीज नहीं है। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। बस आपके 6 आपके तैयार हो गए। ये आपको याद रखना है। मैं आपको इसमें बताऊंगा क्या याद रखना है और क्या निकालना है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। यदि याद रखेंगे तो पंडित से पी आ जाएगा, बद्री प्रसाद से बी और प्रसाद से पी, जो मैंने आपके लिए लिख दिया। उसके नीचे पहले हर से पहले एच आ जाएगा, दूसरे से दूसरा एच और बोले से बी। तो यानी कि अगर हम कहें पंडित बद्री प्रसाद हर बोले तो हमारा ये आ जाता, क्या आ जाता, पी बी पी डिवाइड बाई एच बी। अब इसको आपको याद रखना है, यानी कि इसको याद नहीं रखें तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। अब आपको अब आपको दूसरी चीज़ जो याद रखनी है वो जो आपको जनरली याद होती है, साइन कोस टेन। ठीक हो गया। अब इसके आगे जब हम थीटा लगा देंगे तो ये हमारे फार्मूले बने शुरू हो जाएंगे, और इसको हम थीटा कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक हो गया। अब साइन थीटा, ये सीरीज है, ध्यान रखना। बस ये 3 याद रखने हैं। बाकी मतलब पहले जिस तरह पंडित बद्री प्रसाद हर बोले हैं, उस तरह पहले साइन आएगा, फिर कोस आएगा और फिर टेन आएगा। तो सबसे पहले देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले में क्या सबसे पहले आया, P/H, यानी साइन थीटा इजिकल टू P/H आ गया हमारा। पहला आपका रेशो तैयार। दूसरा भाई ये ले लीजिएगा, क्या लिया, कोस। थोड़ा यहां करके लिख देता हूं आपको, B/H हो गया। अब तीसरा ले लीजिएगा, ये टेन थीटा हो गया, ये हो गया
P ऑब्लिक B। मैं समझता हूं यहां तक आपको याद हो गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद हमारे पास 3 और हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के हैं जो इसके अपोजिट होते हैं। अब वो अपोजिट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, नाम रखने हैं। कौन किसका अपोजिट है ये मैं आपको सिखाऊंगा अभी। देखिए, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, ध्यान से देखिएगा। ठीक हो गया। अब क्योंकि साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा के ये अपोजिट हैं, तो समझ लीजिएगा कि हस्बैंड वाइफ हैं ये। अब इनकी शादी होनी है। ध्यान सुनिएगा, ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है। अब क्या है कि इन तीनों में ये जो भाई है ये सबसे बड़ा है, साइन थीटा। तो इसको अपनी लड़की पसंद करनी है इसमें से। ठीक है, अब लंबी लड़की सबको पसंद होती है, तो इसमें सबसे लंबी किसकी वो है, तो यानी कि ये साइन थीटा है, इसकी जो वाइफ हुई वो हो गई कोसेक थीटा। समझ गई बात को। अब जब बड़े भाई ने कर लिया तो छोटा भाई मचल गया। छोटा कौन है, कोट है, वो 10 है, सॉरी। वो कह रहे हैं बड़े भाई साहब आपने तो अपनी कर ली, मैं भी अपनी कर लूँ। हाँ तो बता दे भाई कि मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे में गुण हैं वही मेरी पत्नी में हों। तो तुम्हारे में क्या गुण है कि मेरे में टी है। भाई ये टी क्या होता है, मेरे में टी है, तो जो मेरी पत्नी हो उसमें भी टी हो जाए, तो ये टी हो गया इसका यहाँ पे। इस तरह याद रखना है आपको। ठीक है, जो 10 का हमारा कोट हो गया। ठीक हो गया। अब मंजिला बचा, एक ही लड़की थी तो उसके पास उसका इससे हो गया। तो ये समझाने का तरीका क्या है, इस समझाने के तरीके से आपका ये हो गया, यानी कि साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और कोट का 10 का उल्टा कॉट। अब हमारे नए फार्मूले बन गए। 3 तो हमारे रेशो ये बने थे, 3 रेशो और बना देते हैं। और ध्यान से देखिए, कोट है 10 का रिवर्स होना है बस। 10 क्या था, P ऑब्लिक B था, अब इसको हम लिख देंगे B ऑब्लिक P, यानी कि हमारा 4th क्या बन गया, रेशियो। सेक किसका रेशियो है, कॉस का। कॉस क्या है, B ऑब्लिक H, तो इसका हो जाएगा हमारा H ऑब्लिक B, यानी कि हमारा 5th हमारी रेशियो तैयार हो गई। ये मैंने आपको पहले बताया, अब ये कोई याद नहीं रखना आपको, लेकिन ये याद अपने आप हो जाएंगे जब आप सवाल करेंगे। उसके बाद हमारा क्या बचा, कॉसेक साइन का है, साइन का उल्टा, साइन है P ऑब्लिक H, तो इसका उल्टा हो गया H ऑब्लिक P। तो लिख लिए 6 आपके जो फॉर्मूले हैं ये तैयार हो गए। ठीक है, अजीब अजूबा आपको दिखाते हैं। ये मैं आपको, जो पिछले वाला है ये आपको बहुत सारे आपके टीचर्स ने बताया होगा, आपने कहीं वीडियो में देखा होगा, लेकिन ये जो है ये यूसीएन फार्मूला है। लिख लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री यूसीएन ट्रिक। यदि कहीं आपको मिले तो मुझे बता देना क्या है। ध्यान सुनिए, ये मैंने इसलिए लिखा है कि कई बार आपको समझ में नहीं आता कि ये इतनी चीज़ क्यों पढ़ा रहे हैं। और ये मैंने जो आपको बना के यहाँ पे बना के रखा है, ये मैं आपको सिखाऊंगा बनाना, फिर उसको रब करूँगा, क्योंकि अदरवाइज थोड़ी दिक्कत आप लोगों को आ जाती है। क्या करना आपको, एक हेक्सागोनल आप इस तरह से एक वो ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इसको आपस में आप क्रॉस कर देंगे। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ से यहाँ क्रॉस लगा दिया, यहाँ से यहाँ कर दिया, और इसको भी इस तरह करा के सेंटर से निकल कर यहाँ पे हो जाए, बना दिया। अब हमें क्या करना है, ध्यान रखिए, हमारे पास क्या क्या था, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। इसी में ही इसको हमको क्लॉकवाइज लिखना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखिए हमने अब यहाँ पे लिखा साइन थीटा। ठीक हो गया। अब साइन थीटा के बाद इसको नहीं देख रहा हूँ मैं, इसको मत देखिए आप, मैं
साइन थीटा के बाद क्या आता है, कॉस आता है, कॉस। ठीक हो गया। कॉस के बाद क्या आता है, टेन आता है। बस आपका काम पूरा हो गया। आपको अब ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि इसके बाद क्या आ रहा था, क्योंकि आपको हम आज सिखा चुके कि टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। उसको आप यहां लिख दीजिए। अरे क्या क्या थीटा आपको लिखना है, ठीक है। अब हमारा कॉस है, कॉस के आगे पता है आपको सेक, हमने वहां पे आपको पढ़ा दिया कि इसका जो जोड़ीदार है वो सेक है और साइन का जो जोड़ीदार है वो कोसेक है। ये आपको एक बना लेना है। और ये अब आपकी जो अगली 6 स्लाइड्स हैं उसमें ये अलग अलग फार्मूले आपको ऐसे बरसाएगा जैसे बरसात हो रही हो। देखिए ध्यान से, ठीक है। क्लॉकवाइज लिखना है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो अब हम इस पे चलते हैं, क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लॉकवाइज सबसे पहले लिखिए यहां पे साइन थीटा इज इक्वल टू, अगले दो क्या है, अगले दो है सर कॉस है, तो लिख दीजिए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉट थीटा। देखिए कितने जल्दी जल्दी फार्मूले तैयार हो रहे हैं। ये हो गया पूरा। अब कॉस ले ले, कॉस थीटा इज इक्वल टू, उससे आगे क्या है, कॉट, कॉट थीटा डिवाइडेड बाई कोसेक। यहीं से ले रहा हूं देखिए। और ये मैंने बना के नहीं रखा, आपको सिखा दिया था, ठीक है। साइन आ गया, कोस आ गया, उसके बाद क्या है, कॉट, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या है, कोसेक, कोसेक थीटा डिवाइडेड बाई सेक। अपने आप बन रहे हैं फार्मूले। सेक थीटा हो गया, कॉट हो गया, तो हम कोसेक लेंगे। कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक, सेक थीटा डिवाइडेड बाई टेन थीटा। बन रहे फार्मूले पर फटाफट। कोसेक के बाद हमने यहां पे क्या है, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। अगला क्या है, अगला यहां पे आएगा हमारा, ठीक है। सेक थीटा इज इक्वल टू टेन, टेन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब क्या बचा, 1 2 3 4 5, छठा बटा। सेक के बाद क्या आता है, टेन आता है। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, साइन थीटा डिवाइडेड बाई द कॉस थीटा। और इस तरह बन करके ये आपके 6 फार्मूले बन गए। क्या बन गए, ध्यान रखना, इनको कहते हैं आइडेंटिटी। पहले वाले को क्या बोला था, रेशो, ये आइडेंटिटी है। अब ये आइडेंटिटी बनती चली जाएंगी। और देखिए ये अब मैं आपको अगली 5 स्लाइड में ये 6 फार्मूले उन्होंने, अब अगली स्लाइड में देखिए और मजा आता है। एज इट इज बना हुआ है। हमने पहले क्या किया था, पहले क्लॉकवाइज चले और वही चीज अब एंटी क्लॉकवाइज चलो, तो 6 फार्मूले आपको और तैयार हो जाएंगे। देखिए यहीं से चलते हैं, साइन से ही, ध्यान रखना। हमने लिखा साइन थीटा इज इक्वल टू, यहां से चले। देखिए पहले हम चले थे यूं, अब चलेंगे यूं, उल्टा। साइन थीटा के बाद क्या आता है, 10, हम, और यहां लिख दिया मैंने ये आपके लिए, 10 थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा, सेक थीटा। क्लियर हो गया, साइन कंप्लीट। अब 10 एंटी क्लॉकवाइज चल रहे, ध्यान रखना। 10 थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा बाई कोसेक थीटा, सेक थीटा बाई कोसेक, कोसेक थीटा। 2 बन गए। यानी अगर आपकी आसानी के लिए करूं तो मैं इसको ये बना दिया, मैंने ये बना दिया ताकि याद रहे, वैसे याद रहेगा आपको। अब 2 बन गए। अब थर्ड सेक, तो हमने लिया सेक थीटा इज इक्वल टू, सेक से आगे क्या है, कॉसेक और कॉट, तो ये हो गया हमारा कॉसेक थीटा बाई कॉट थीटा। भूलने की जरूरत ही नहीं है।
और ये आपको जो फार्मूले बना रहे हैं, जब आप ट्रिग्नोमेट्री के सवाल निकालेंगे तो आपको डट जाएंगे, लेकिन शुरू में अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको आसानी रहेगी। तो सेक हो गया, हमने सेक को भी राउंड कर दिया। अब क्या है कॉसेक, तो हमने लिया कॉसेक, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या, उससे आगे कॉट थीटा, कॉट थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो कौन सा हमारा ये भी हो गया। अब उससे नीचे कॉट, उसके बाद हम कहाँ चले, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या आया, कॉस, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ठीक है, कितने बन गए, 1 2 3 4 5, कौन सा बचा, सब कॉस बचा। अब कॉस लिख लेते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई टेन थीटा। 6 और बन गए, 18 फार्मूले आपके पास आ गए। अब देखिए आपको क्या करना है, चलना है क्लॉकवाइज, लेकिन कैसे चलना ध्यान रखना। हमने लिया टेन और कॉस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और बीच वाला उसके बीच में आ जाएगा। देखिए ए 10 इंटू कॉस इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, यानी कि हमने लिखा 10 थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, जो बीच में है, भूलना ही नहीं किसी भी हालत में आपको। ठीक हो गया। अब चलते साइन, साइन और कॉट, ध्यान रखना, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, इंटू कोट थीटा, बीच में जो साहब बैठे उन्हें अपनी गाड़ी में उठा लो। साइन थीटा इंटू कोट थीटा, और बीच वाले साहब को गाड़ी में उठा लो, कॉस थीटा। कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, बता रहा हूं मैं आपको, लिख लो अपने यहाँ। ठीक है, तुम्हारा ये भी पूरा हो गया। अब क्या चलेंगे, अब चलेंगे हम कॉस, कॉस के साथ किसको लेंगे, कॉसेक को, और बीच में कोट साहब होंगे, उन्हें बीच में उठा लेंगे। क्या लेंगे, कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, बीच में कौन साहब है, कॉट, कॉट थीटा। ये वाला कॉट नहीं है, ध्यान रखना, कहीं पहनने वाला कोट समझ लो। तो कॉस हो गया हमारा पूरा, इसको राउंड कर देते हैं। अब चलते हैं कॉट थीटा पे। ठीक है, कॉट थीटा इंटू, कॉट को किससे करेंगे, इससे करेंगे, ध्यान रखना, सेक से, सेक थीटा इज इक्वल टू, इनके बीच में कौन सा बैठे हैं, ये साहब बैठे हैं कॉसेक, तो कॉसेक थीटा ये हो गया। ये भी साहब हमारे पूरे हो गए। अब कॉसेक कह रहे हैं साहब मेरा भी किसी से करा दो, ले भाई तेरा भी करा देते हैं। कॉसेक थीटा इंटू, किससे जाएंगे कॉसेक साहब, इनसे, बीच में ही है, कॉसेक इंटू टेन थीटा इक्वल टू, बीच में कौन साहब है इनके, सेक साहब हैं, सेक थीटा, सेक थीटा। तो कॉसेक साहब भी हो गए पूरे। अब कौन से साहब है हमारे, सेक थीटा, सेक थीटा को ले लेते हैं, सेक थीटा, सेक थीटा किन से मिलेंगे, इनसे मिलेंगे, बीच में 10 है, सेक थीटा इंटू साइन थीटा, कौन सा बीच में, उन्हें बरात में बिठाओ भाई, टेन थीटा, टेन थीटा हो गए। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, वही चक्रव्यूह है, लेकिन चक्रव्यूह से निकाल रहा हूं आपको। लेकिन चक्रव्यूह से आप जब तक नहीं निकलेंगे, जब तक मेरा ये कहना नहीं मानेंगे कि कॉपी पेंसिल लेके बैठिए। देखिए ये मैंने हर जगह बनाया है। अब क्या करना है, अब सुनिए, बहुत मजेदार चीज़ है। अब क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री है
वो मैथमेटिक्स में नंबर 1 है। तो हम क्या करते हैं कि एक रेड पेन से यहाँ 1 लिख देते हैं, ठीक है। और अब आपका काम शुरू हो गया। देखिए मजे की बात सुनिएगा, क्लॉकवाइज ही घूमना है, फिर क्लॉकवाइज घूमना है। साइन इंटू कोसेक, साइन के साथ कोसेक है, बीच में क्या है 1, यानी पति पत्नी एक है। देखिए मजे बात, और फार्मूला बन गया, क्या फार्मूला बन गया उसका मजा लीजिए। साइन थीटा इंटू कॉसेक, देखिए ऐसा तो पढ़ाने का तुम्हें कोई भी, इज इक्वल टू 1। लोग भागते लड़ते हैं, भाई है ट्रिग्नोमेट्री क्या 1 है। अब उसके बाद कॉस और सेक, तो कॉस थीटा इंटू सेक, ये है ना हस्बैंड वाइफ, बताया था। लोग बात करते हैं अपोजिट, दोनों अपोजिट हैं, लेकिन जब गुणा भाग करते हैं तो 1 हो जाते हैं। हो गया। अब साइन हो गया, ये दोनों हो गए। दूसरा क्या हो गया, कॉस से सेक हो गया। अब टेन साहब बचे, वो कह रहे साहब मुझे भी बना दो। लो भाई तुम्हें बना देते हैं। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, थीटा हर जगह लिखिए, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं होगी। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, लिख लिए 3 फार्मूले। मजा आ रहा है तो जब थम्स अप कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, ताकि आगे जाके मिलता रहे। बाकी तुम्हारी इच्छा है, लाइक करोगे आपको, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। मैं कोई आपसे फीस तो ले नहीं रहा। देखिए अब हम इससे फिर आगे चलते हैं और देखिए कितना बड़ा फार्मूला बनाऊंगा मैं आपके लिए। आप क्या करें कि ये जो है ना, ये ट्रायंगल, इसको आप इस तरह से अल्टरनेट आप इसको रंग दें बस, और आपको कुछ नहीं करना, ठीक है जी। वही चक्रव्यूह है, वही सब कुछ है, साइन थीटा कोस थीटा सब कुछ वही है। अब देखिए इससे आपके कैसे फार्मूले बनते हैं। थीटा का ये वाला निशान है। अब इसमें आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से देखिए। हमें इसमें क्या करना है, हमारे 1 साहब तो रह गए, उनके बिना तो ये चलेगा ही नहीं। अब ये रहा 1, और इसको हम मोटा कर देते हैं। देखिए अब हमें इसमें क्या करना है, ध्यान सुनिएगा। हम इसमें क्लॉकवाइज चलेंगे, ध्यान रखिए, क्लॉकवाइज चलना है। और क्लॉकवाइज में जो जो भी रास्ते में आता रहे उसको हमने प्लस करना है और उसका स्क्वायर करके आगे लिख देना है। फिर बता रहा हूँ, क्लॉकवाइज चलेंगे। जैसे साइन थीटा आया तो हमने क्या करा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या आया, कोस आया, कॉस स्क्वायर थीटा। देखो मैं फिर यह गलती लिख दिया ना, यूँ लिखना है, इज इक्वल टू क्या आया, 1 लिख दूं सर, 1, ये 1 है। अब क्या है, दूसरा क्या है, हमें क्लॉकवाइज चलना है। हमने फिर यहां से क्लॉक बनाया। यदि आपके दिमाग ध्यान रखिए, क्लॉकवाइज में क्या आ रहा है, पहले 1 आ रहा है तो हमने 1 लिखा। अब आप कहेंगे साहब इसका स्क्वायर नहीं किया ना उसका स्क्वायर किया। भाई 1 का स्क्वायर करो ना करो, 1 एंड सेम। 1 आया पहले तो 1 को बिठा लिया गाड़ी में। उसके बाद कौन आया, कोट आया, तो कोट स्क्वायर थीटा। लास्ट में क्या आया, कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये आ गया। फिर इसको यूं करना है, यूं। जब तक ये आपकी समझ नहीं आएगा नहीं कर पाएंगे आप। और ध्यान रखिए, यूं ही नहीं चल रहे, बीच में जो भी स्टेशन आ रहा, पहले 10 आया तो हमने लिखा 10 स्क्वायर थीटा प्लस, फिर कौन आया, सर 1 आया, मुझे ले लो, आपको ले लेते भाई, हम जल्दी में है ही नहीं। और कहाँ एंड कर रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा। एक काम हमारा पूरा हो गया। अब इसमें ही
क्लॉकवाइज चले थे, अब यहाँ पे चलेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज, और देखिए मजा उसका। ये हमने क्लॉकवाइज बना दिया, अब एंटी क्लॉकवाइज हमने बनाया, तो यो चलेंगे हम, ठीक हो गया। तो इसमें अब ध्यान रखना, फिर वही सबसे पहले हम 1 लेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे इसमें यहाँ प्लस था, अब हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे तो इसमें माइनस लगाएंगे। माइनस लगा दिया, बीच में क्या आया हमारा चलते हुए स्टेशन, कॉस आया, कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू कहाँ लैंड किए, साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद ये वाले चले हम यूं करके, फिर एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रखना क्या लिया पहले, कॉसेक यहां पे लेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, ध्यान रखना क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, माइनस बीच में क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू कहां लैंड किया, 1 पर, 1 थर्ड कहां से, यहां से यूं चले और यूं आ गए। 1 को मत भूल जाना, कहीं बीच में रह जाओ, और माइनस कहां से चले, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इजिकल टू कहां लैंड किए, tan स्क्वायर थीटा। तो लो तुम्हें एक बोनस फार्मूला और दे देता हूं इसी वीडियो में ऐड करके। देखिए यही फिगर है, अब इसमें क्या करते हैं हम कि इनके जो सामने जो लिखा है उससे फार्मूला बनाते हैं। देखिए साइन यहां लिखेंगे, साइन थीटा इजिकल टू, ये जो इधर लिखा है इसको लिखेंगे कॉस, ब्रैकेट में लिखेंगे 90 माइनस थीटा, एक फार्मूला रेडी। उसके बाद टेन थीटा इजिकल टू, इसके सामने क्या है, कॉट 90 माइनस थीटा। उसके बाद साइन, सेक के सामने क्या है, सेक थीटा इजिकल टू कोसेक 90 माइनस थीटा। रिवर्स हो जाओ, अब कॉस के सामने क्या है, साइन, कॉस थीटा इजिकल टू साइन 90 माइनस थीटा। उसके बाद इधर आ जाओ, कॉट इजिकल टू 10 90 माइनस थीटा। फिर इधर आ जाओ, कॉसेक इजिकल टू सेक 90 माइनस थीटा। तो दोस्तों अब मैं आ गया आपकी फाइनल स्लाइड के ऊपर। इसमें भी ये जो आपको है, ये हो सकता है कि आपके टीचर्स ने भी आपको ये सिखाया हो, क्योंकि काफ़ी लोग इसको सिखाते हैं और सिखाना भी चाहिए। लेकिन मैं इसमें आपको एक स्टेप और बताऊंगा ताकि आपको याद रखने में सुविधा होगी। क्या है कि ये हमने आपको पढ़ा दिया, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेकंड, कॉसेक। पूरी ट्रिग्नोमेट्री में जो आप पढ़ रहे हैं उसमें यही एंगल काम आता है और कोई एंगल काम नहीं आता, ध्यान रखना। जब आप 12th में चले जाएंगे तो इसी में जुड़ते चले जाएंगे, 90 से आगे 120, फिर उसके बाद फिर 15 जुड़ जाएगा, फिर 15 जुड़ जाएगा, इस तरह होता चला जाएगा और अल्टीमेटली वैल्यू यही आएंगी जो यहाँ पे लिखी हैं। अब इसमें क्या करना है, देखिए ये आपको जिस तरह से मैंने पहले वाले आपको फार्मूले ड्राइव कराए हैं वो कराए हैं ताकि आप उनको ड्राइव करना सीख लें और फिर जब प्रैक्टिस करें तो आपकी प्रैक्टिस होती चली जाए। जब कभी आप भूल जाएं तो ड्राइव कर लें। इस तरह ये वाली सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये सारी चीज़ ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगी, रटने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि यदि ट्रिग्नोमेट्री में 1500 क्वेश्चन आपने कर लिए तो सारी चीज़ आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी, जैसे कि आपको टेबल याद होती है। ये भी एक टेबल है। क्या करना, देखिए सबसे पहले मैंने ये
डिग्री लिख दी। यहां पे मैं लिख रहा हूं ट्रिक। ट्रिक क्या है, अब ट्रिक समझिएगा। सबसे पहले हम शुरू करेंगे, हम सबसे पहले लिख लेंगे 0, फिर लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 3 और फिर लिखेंगे 4। मैं समझता हूं इसको याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। जो वहां पे 4 है, अब उससे इसको डिवाइड कर दीजिए। ये भी 4, ये भी 4। बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं। अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं और यदि नहीं पढ़ना चाह रहे हैं तो आपकी इच्छा है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बन गया। अब इसको आपको सिंपली क्या करना है, इसको अंडर रूट कर देना है। यानी कि ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया और ये आपका हो गया। और इसका जो आपको कैलकुलेशन आएगी वो साइन की वैल्यू आएगी। ये आपको अपने दिमाग में रख लेना है और कुछ नहीं, बस इसकी ये निकला आपका और यहाँ तक निकलेगा, यहाँ तक बिना किसी दिक्कत के। लेकिन ये नहीं है कि साहब आप कंचे गोली खेलते रहे और ट्रिग्नोमेट्री आ जाए, पॉसिबल नहीं है। मैं कोई आपको ऐसी घुट्टी नहीं पिला सकता कि आपको आ जाए, ठीक है। मैंने पहले भी कहा था, इस एज में यदि मैं आज से 55 साल पहले वाली जो मैंने पढ़ाई की थी उसको रिवीजन करके यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, तो आप तो भाई 70 साल के हैं। आपकी मेमोरी में से बहुत फास्ट है। क्या करना, देखिए, जब 0 ऊपर होती है तो क्या होता है, हमेशा 0 ही होगी। अब अंडर रूट निकालने के में जो कुछ नहीं, हमने यहाँ 0 लिख दिया। देखिए साइन की वैल्यू निकाल रहे, यानी साइन 0 डिग्री 0। यहाँ पे क्या है, 1 का अंडर रूट 1 ही होगा और 4 का अंडर 2 होगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। ठीक हो गया सर। अब अंडर रूट 2/4, 2 का अंडर रूट ही रहेगा, ये हम यहाँ पे लिख देंगे और 4 का आ जाएगा 2। इसको हम काट देते हैं, काटना आपको आता है, तो ये हो जाएगा 1/√2। समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम। अब हमारा आ गया अंडर रूट 3/4, 3 का अंडर रूट 3 ही रहेगा, तो 3 का अंडर रूट 3 ही रहेगा और 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा और ये 4 से 4 कट जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप, राइट। देखिए अब साइन का कोस क्या है, कोस का tan क्या है, ये पिछले वाले फार्मूले में आपको बता चुके हैं, लेकिन ये हम डायरेक्ट आपको बता रहे हैं। अब इसमें क्या है, साइन की वैल्यू आ गई, तो जो कोस की वैल्यू है, ये वैल्यू हम रिवर्स लिखते चले जाएंगे, तो हमारी कोस की वैल्यू, तो वहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा, 1 लिखा है, हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। हो गया सर। यहाँ क्या लिखा है, √3/2 लिख देंगे। उसके बाद ये है 1/√2 आ जाएगा। उसके बाद ये 1/2 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगी। बस ये हमारा पूरा हो गया। अब आपको पता ही है जो tan होता है वो होता है साइन बाई कॉस, तो हमने क्या करा, 0/1 कर दिया। ध्यान रखिए, इसका 0/1 क्या होगा, 0 होगा, तो हमने यहाँ पे 0 कर दिया। अब 1/2 डिवाइड बाई √3/2 क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/√3। ध्यान रखिए, इसको इससे करा हमने तो 1, 2 कट जाएगा तो हमारा √3 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम आ गए 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2, तो 1 आ गया भाई, इसमें तो कुछ करना नहीं है, इसको इससे डिवाइड करना है। ये मैं आपको अलग से करके इसलिए दिखा रहा क्योंकि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, आप 4th के स्टूडेंट। 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2, 6/√2 डिवाइड बाई 6/√2, 1000/√2 बाई 1000/√2, 1 ही आएगा भाई, जिसको करेंगे तो ये हमारा 1 आ गया। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, 3/2 डिवाइड बाई 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो √3 रह जाएगा।
ठीक है। अब 1/0 अगर 0 डिवाइड करते हैं हमसे तो अनंत काल तक डिवाइड करते चले जाओ तो ये हमारा कहलाता है, इसको या तो कहते हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, या इसको इनफाइनाइट कर देते हैं, राइट। अब तो कुछ बचा ही नहीं भाई, अब कर लो इसमें। अब जो साइन है, हमने कोट लिखा है, कोट किसके साथ है, 10 के साथ है, तो इसका या तो इसको रिवर्स कर लो या यहाँ पे रिवर्स कर लो। जैसे हमने वहाँ पे रिवर्स कर, यहाँ पे रिवर्स कर सकते हैं। 10 का कौन है, कॉट, इसका रिवर्स होता है, तो 1/0 कितना होगा जी, फिर इनफाइनाइट हो जाएगा। वहीं से आ गया हो, है ना, देखो, ठीक है। अब इनकी बात मान लेते हैं। अब √3 यहाँ पे लिख दीजिए, और यदि हम इसको भी रिवर्स करेंगे तो भी ये आ जाएगा, दोनों चीज़ आपके सामने। 1 को रिवर्स करेंगे 1 आ जाएगा, इसको वहाँ पे भेजेंगे ये 1/√3 होगा, इसको रिवर्स करेंगे 1/√3 होगा, तो भाई इसको ले लेते हैं, ये 1/√3 होगा, और ये यहाँ पे आकर के इधर आ जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, राइट सर। अब हम सेक ले लेते हैं। सेक जो है कोसक का उल्टा होता है, 1/1 हो जाएगा, उल्टा भी 1 होगा, तो 1 हो जाएगा। उसके बाद √3/2 क्या हुआ सर, 2/√3 हो जाएगा। मैं अपने स्टूडेंट से पूछ रहा हूं ताकि उनको भी कुछ समझ में आ जाए। जो कॉस का उल्टा सेक है तो 1/√2 का क्या होगा, √2 हो जाएगा, 1 का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद कॉस का 2/1 हो जाएगा, तो 2 रह जाएगा। जो कॉट है इसका इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, आराम से चल रहा है। अब कोसेक हो गया, इसका रिवर्स चल दो, यहां से ये लीजिए, इसका रिवर्स हो गया, फिर यहाँ 2 आ गया, फिर यहाँ √2 आ गया, फिर 2√3 आ गया, और फिर 1 आ गया। ठीक हो गया। मैं समझता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बेइंतहा बढ़िया आपको ट्रिग्नोमेट्री मैंने दी है। अगर आपको पसंद आती है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मज़े लीजिए। थैंक यू वेरी मच।